प्रवीण तोगड़िया से लेकर के तमाम लोगों ने एक बयान दिया कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह से उठाया गया अमेरिका द्वारा, शक्ति प्रदर्शन किया गया, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से उठा ले, जिस तरह से हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है। और लगातार ये खबरें आ रही है। हमारे साथ सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य भगवान जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। निकोलस मादुरो की तर्ज पे मोहम्मद यूनुस को भी उठाने की मांग हो रही है कि नरेंद्र मोदी अपना शक्ति प्रदर्शन करें। देखिए, निकोलस मादुरो को अमेरिका ने जिस तरीके से उनके देश में प्रवेश करके और उनको उनके रक्षा सैनिकों को मार करके उठा लिया है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। ये अनुचित व्यवहार है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं देशों के बीच की परस्पर की, उनका भी उल्लंघन है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार सभी देशों ने आपस में मिलकर के बनाया है, उसका भी उल्लंघन है। और किसी देश की संप्रभुता पर भी ये आक्रमण है। तो इसके लिए तो उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है। ऐसा ही काम हम क्यों करें? जिस काम की विश्व भर में आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, ऐसा काम हम क्यों करें? इसलिए हम तो बिल्कुल ऐसी कोई मांग नहीं रखना चाहेंगे। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं, और आज नहीं आरंभ से कह रहे हैं, कि वहाँ की भगाई गई प्रधानमंत्री को अपने देश में रखना, ये बांग्लादेश की जो जनता है उसको अपने विपक्ष में करना है। क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने जिसको गुस्सा में भगा दिया उसको इन लोगों ने सम्मानपूर्वक रखा हुआ है। इसके लिए बांग्लादेश की जनता हम लोगों से विरुद्ध हो रही है। तो इसलिए शेख हसीना को अब ये कहने की ज़रूरत है कि आप सुरक्षित स्थान खोज करके वहाँ आप चली जाइए, क्योंकि अगर वो लंबे समय तक यहाँ रहेंगी तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे। शेख हसीना को आप वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम में हम यकीन करते हैं, अतिथि देवो भव में हम यकीन करते हैं। शेख हसीना की मदद करना मानवता का, हमारे लिए मानवता का प्रतिबिंब है। देखिए, शेख हसीना की मदद करना अगर आपकी मानवता है तो फिर दीपचंद्र दास की मदद करना मानवता नहीं है? दीपचंद्र दास मार दिया जाए, जिंदा लटका दिया जाए, आग लगा दी जाए उसके शरीर को मिट्टी का तेल डाल करके, तब आपकी मानवता कहाँ चली जाती है? मानवतावादी हो आप? शर्म आनी चाहिए इस तरह का शब्द प्रयोग करने पर। यह मानवता नहीं है। लोगों का कहना है सर। लोगों को ही हम कह रहे हैं, आपको थोड़े कह रहे हैं। जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं कि ये मानवता है, वो मानवता नहीं है। एक के बाद एक लोग मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू पत्रकार को मार दिया गया, दूसरे लोगों को मारा जा रहा है। प्रतिदिन जो रिपोर्टेड खबर है उनमें प्रतिदिन लगभग एक व्यक्ति मारे जा रहे हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं घटनाएं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। उतनी दूर से दूसरे देश से छन करके यहाँ जो समाचार आ रहे हैं, उन समाचारों में इतने लोगों के मारे जाने का, हिंदुओं के मारे जाने का समाचार जब निकल के आ रहा है, तो मौके पर क्या परिस्थिति होगी? तो वो जो मारे जा रहे हैं उनके प्रति आपकी मानवता नहीं है? अगर मानवता है शेख हसीना के लिए, तो मानवता उन लोगों के लिए भी तो होनी चाहिए। वो मानवता कहाँ चली गई है? आप क्यों नहीं कड़क कदम उठा रहे हैं? क्यों नहीं बांग्लादेश की सरकार के अंदर ये डर पैदा कर दे रहे हैं कि अगर एक भी बांग्लादेशी हिंदू को हमने छुआ तो भारत हमको कड़ी सजा देगा? आप ये संदेश कहाँ दे पा रहे हैं? तो केवल शेख हसीना को बचाने में आपको मानवता होती है, बाकी लोग मारे जाएं उसमें मानवता आपकी मर जाती है। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु आप हैं। क्या 1971 की तर्ज पे भारतीय सेना को बांग्लादेश में भेजा जाना चाहिए हिंदुओं की रक्षा के लिए? भाई, सवाल ये है कि आखिर कर्तव्य हमारा क्या बनता है? हम इतने बड़े देश हैं, हमारे देश का ही एक भूभाग ब्रह्मदेश, फिर वो पाकिस्तान बन जाता है, फिर वो बांग्लादेश बन जाता है, फिर वो अब हमारे हिंदुओं को मारने लगता है। आखिर हमारा क्या दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व तो यही बनता है ना कि ऐसी घटनाएं होने से हम रोकें, और अगर कोई देश ऐसा नहीं रुक रहा है तो फिर हम उसको कड़ाई से ऐसा करने पे मजबूर करें कि वो ये ना करे। आखिर हमारा दायित्व है, बड़े लोगों का ये दायित्व है कि वो छोटे लोगों को उत्पात करने से रोकें। कल भी एक हिंदू की हत्या हुई है। वही तो हम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कल, हम कह रहे हैं रोज एक हिंदू की, दो हिंदू की हत्या हो रही है। रिपोर्टेड
अनरिपोर्टेड तो और भी होंगी। मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, बावजूद इसके इतना कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। सवाल तो उस नोबेल पुरस्कार पे भी उठने चाहिए। नोबेल पुरस्कार की कोई बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार तो दिया ही इसीलिए जाता है कि किसी व्यक्ति को अपना बनाना है, वो तो एक अलग राजनीति चलती है। तो वो नोबेल पुरस्कार उनको इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अमेरिका की पहले से ही मदद की थी, और शेख हसीना को भगाया ही इसीलिए गया ताकि उनको वहाँ पर स्थापित किया जा सके। अमेरिका यूनुस के माध्यम से बांग्लादेश पर सत्ता काबिज कर सके, जैसा कि वो वेनेजुएला में करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बड़ी शांति से कर लिया है, अब वो जैसा अमेरिका कहेगा वैसा वो करेंगे। तो ये तो एक अलग राजनीति है, लेकिन हमारा यही कहना है कि शरण मांगी नहीं गई है शेख हसीना के द्वारा, इसलिए शरण देने का कोई प्रश्न नहीं है। और अगर आप शरण देने की बात करते हैं तो आपको इतनी ताकत रखनी पड़ेगी कि आपके द्वारा दी गई शरण का कुफल आम हिंदू जनता न भोगे। अखिलेश यादव ने पीडीए पांचांग जारी किया है, उस पर देखते हैं स्वामी जी की क्या राय है। अखिलेश यादव जी ने पीडीए पांचांग एक जारी किया, जिसमें उनका ये कहना है कि उस समाज से जुड़े हुए लोगों के महापुरुषों को उसमें याद किया जाएगा, व्रत त्यौहार आदि भी उसमें डाले जाएंगे। किस तरह से देखते हैं इस नए पीडीए पांचांग को? अरे भाई, पीडीए में पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक, ऐसा बताते हैं। तो पिछड़ा और दलित जो है वो सीधे पंचांग नहीं देखता है, वो ब्राह्मणों से साहित्य पूछता है कि हमको साहित्य बता दीजिए। और जो मुसलमान है अल्पसंख्यक, उनको पंचांग से लेना ही देना नहीं होता है, वो पंचांग से अपना कोई काम करते ही नहीं है, तो उनके लिए पंचांग छाप के क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पंचांग छाप रहे हैं तो उसमें पांचों अंग तो कम से कम रखिए, तिथि वार नक्षत्र योग करण। तो उनके पंचांग में पांचों अंग है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पार्टी जिसको 3 करोड़ के लगभग वोट पिछले चुनाव में मिले थे उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी अब सर्वजन से खिसक करके केवल पीडीए पर जा रही है कि पीडीए ही के हम पार्टी हैं। पीडीए पंचांग छाप करके ये सिद्ध कर रही है कि हम पीडीए की पार्टी हैं। तो जब पीडीए की पार्टी है तो अब पीडीए के ही भरोसे सरकार बनाएगी, बाकी लोग तो उससे कट जाएंगे ना। तो ये कोई अच्छा संकेत तो हम नहीं समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि तो पार्टी वाले ज़्यादा समझेंगे। वहीं से कुछ लोग कहते हैं कि पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, असहाय भी होता है। ठीक है, पीड़ित, दुखी और असहाय अगर कोई है तो कौन है? पीड़ित, दुखी, असहाय अखिलेश यादव हैं? बताइए। नहीं, वो तो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। शिवपाल यादव हैं? पीड़ित हैं कि दुखी हैं कि असहाय हैं? समर्थक हैं। माने क्या है वो? इन तीनों में से कौन से हैं? तीनों ही नहीं। ना पीड़ित है, ना दुखी है, ना असहाय है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर उस पार्टी में? पीड़ित, दुखी, असहाय की जो पार्टी है उसमें तो पीड़ित, दुखी, असहाय लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये लोग हटें, पीड़ित, दुखी, असहायों को उसमें मौका दें, तो हम समझें कि भाई ये पीड़ितों की, दुखियों की और असहायों की पार्टी है। आखिरी सवाल स्वामी जी ये है, एक यादव नेताजी ने ये कह दिया, मैं यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ, कारण ये है कि ब्राह्मणों की तरह मैं मुख से जन्म नहीं लिया। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ों को? मूर्खता है, पागलपन है। कोई कुछ भी कहता है, कोई भी कुछ भी कहेगा, उससे हम क्या करेंगे? अब वो कह दें कि मैं यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ, है ना, मैं इंसान हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। क्या कहें हम? ऐसी बातें हैं, इस पे हंस दिया जाता है, इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता। आखिरी सवाल यह है, सोशल मीडिया पे लड़ाई होती है, क्या श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश दिए थे, क्या वो यदुवंशी हैं? तो सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु का क्या कहना है कि श्री कृष्ण भगवान क्या यदुवंशी थे? भाई वो तो यदु के वंश में आविर्भूत ही हुए थे, यदुवंशी नहीं हुए तो कौन हुए? लोग कहना है क्षत्रिय थे। हाँ, कई लोग का मानना है कि वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय तो यदु तो क्षत्रिय ही थे ना, यदु तो क्षत्रिय ही थे। उन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था, इसमें क्या गलत है? यदुवंशी थे और क्षत्रिय थे। समाज भगवान को भी जाति में जोड़ रहा है, समाज में ऐसा भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं। नहीं, समाज तो जाति से ही बनता है, बिना जाति का समाज कहाँ होगा? जुड़ेगा कैसे कोई किसी से? बाबा बागेश्वर तो कहते हैं कि हिंदू, कोई किसी से कैसे जुड़ेगा? किस आधार पर कोई जुड़ेगा? भाई रिश्तेदारी तो कुछ ही लोगों में होगी ना। बेटी का ब्याह करोगे तो बेटी जिस घर में ब्याह होगे उतने लोग आपके संबंधी हो जाएंगे, बाकी कैसे संबंधी होंगे आपको? बेटे का ब्याह करोगे तो बेटे का ब्याह जिस घर में कर दिया उतने लोग आपके संबंधी हो जाएंगे।
कितने बेटे हैं, कितने घरों में ब्याह देंगे, कितनी संबंध आपके बना लेंगे। तो आप जो है व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा नहीं बना सकते, 10, 20, 25, 50, 100। उसके बाद तो जाति भाई ही आते हैं, उसी से तो संबंध हमारा विशाल होता है, उसी तो हमारा विराट स्वरूप प्रकट होता है। बाबा बागेश्वर जी का कहना है कि जाति के आप संबंध कैसे बनाएंगे, कैसे समाज का निर्माण करेंगे, बताइए। बागेश्वर जी का कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि जाति को हटा करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सिर्फ हिंदू की बात होगी, जाति की बात नहीं होगी। वो राजनीतिक मामला है। हिंदू की राजनीति जो करते हैं, राजनीतिक बात ये कहते हैं। अब ये बताइए कि हिंदू एक कर देंगे हम और हिंदू जाति ही नहीं मानेगा, तो हिंदू कैसे होगा? हिंदू तो जाति के ही पहचान से तो हिंदू होता है। जब आप किसी से पूछेंगे क्यों भाई कौन सा धर्म मानते हो, कहेगा हिंदू। तो आप पूछेंगे कौन सी जाति में हो, तो वो अपनी जाति बताएगा। और मुसलमान को पूछेंगे तो क्या करेगा, वो जाति बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ईसाई को पूछेंगे तो जाति बता पाएगा? नहीं बताएगा। उनके यहाँ जाति है ही नहीं, यही उनकी पहचान है। और अगर हमारी भी पहचान यही हो गई कि हमारी भी जाति नहीं है, तो हम या तो ईसाई में या तो मुसलमानों में गिने जाने लगेंगे, तब हिंदू रहेंगे कहाँ? जाति ही तो हमारी विशेष पहचान है, जिसके कारण हम हिंदू हैं। उसी को खत्म कर रहे हैं ये लोग, जो है मुसलमान और ईसाइयों में कन्वर्ट कराना चाहते हैं हम लोगों को। ये थे स्वामी अभिमुक्तानंद शंकराचार्य जी महाराज, जिनका कहना है कि वेनेजुएला ने के साथ जो अमेरिका ने किया वैसा हमें करने की जरूरत है, लेकिन हाँ हिंदुओं की रक्षा की आवश्यकता है, हिंदुओं की रक्षा सर्वोपरि है। सत्य संदेश के लिए शंकराचार्य जी भगवान जी महाराज जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।